कांग्रेस समर्थक तौकीर रजा को अपने घर में ही बगावती सुर सुनने को मिल रहा है। देश के खिलाफ जहर उगलने वाले तौकीर रजा को उनकी बहू निदा खान ने ही आईना दिखाया है और महिला सुरक्षा के साथ 3 तलाक को लेकर बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की है। जरा सुनिए तौकीर रजा की बहू कैसे उनकी पोल खोल रही है। ये जो सब वो कर रहे हैं सिर्फ एक तरीके से चोला है कि हम महिलाओं का साथ देंगे या हम बड़े भाई हैं। कभी उन्होंने किसी महिला का साथ दिया होता तो आज वो महिलाएं इनके हक में खड़ी होती। फतवों का इस्तेमाल करना शुरू करा। हम जानते हैं कि वो फतवे आज तक किस किस चीज़ के लिए यूज़ हुए। लीजिए, यूपी चुनाव से पहले एक और बहू ने अपने ससुर के खिलाफ बगावत कर दी। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को आईना दिखा रही ये मोहतरमा उनकी बहू निदा खां है, जिन्होंने यूपी चुनाव में इस बार कांग्रेस के समर्थन में उतरे तौकीर खान के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। घर की बहू ने बगावती तेवर अपना लिया है और तौकीर मियां की तो सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कि जब इन्होंने मेरे साथ मारपीट वगैरह की, सबसे पहले हमने तौकीर मियां को ही बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें लगा कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और मतलब आज 7 साल हो जाएंगे इन सब बातों को, तो आज 7 साल तक उन्होंने अपने घर में इंसाफ नहीं कर पाए। आज भी हम कोर्ट जा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं करा, तो वो बाहर क्या करेंगे। तौकीर रजा खां कभी एसपी तो कभी बीएसपी को समर्थन देते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है, जिसका इस बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन तौकीर खान की बहू निदा खान ने कांग्रेस आईएमसी गठबंधन होने के बाद कांग्रेस के इस नारे पर भी कटाक्ष किया है और बीजेपी के समर्थन में उतर आई। उन्होंने दावा किया है कि आज बीजेपी की वजह से ही वो और बाकी मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया, महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन दी शादी में कि 3 तलाक उनके साथ नहीं होगा। वहीं दूसरे हाथ देखे तो कांग्रेस के बहुत सारे बयान आए लड़कियों के खिलाफ में कि अगर ऐसा हो तो उनके काफ़ी मिनिस्टर्स ने भी बयान दिए कि नहीं 3 तलाक होना चाहिए। दरअसल निदा खां का निकाह मौलाना के भतीजे शिरान रजा खान से हुआ था, जिसने उन्हें 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया था। निदा अपने हक के लिए थाने और कोर्ट का चक्कर काटने के अलावा तौकीर के पास भी इंसाफ मांगने गई थी, लेकिन यहाँ भी उन्हें मायूसी हाथ लगी। अब निदा कह रही हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद उनको और उन जैसी महिलाओं को सुरक्षा और न्याय मिला है। हमारा साथ जो अभी तक दिया है, हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे पास जो भी है वो सिर्फ भाजपा का ही दिया हुआ एक तरीके से। अगर हम जिंदा भी बैठे हैं तो वो उन्हीं की देने की। इधर तौकीर रजा खान ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात तो कह दी है, लेकिन वो खुद ही कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए मुठभेड़ पर सवाल उठाया था और कांग्रेस की ही पोल खोल दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जिसके बाद बीजेपी ने तौकीर और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया था। कहीं ना कहीं तौकीर रजा और सोनिया जी, तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी दोनों की सोच एक समान है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत इसमें सफाई दी। इससे कुछ दिन पहले भी बरेली में आयोजित मुस्लिम धर्म संसद में मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने देश में गृह युद्ध की धमकी तक दे डाली थी। हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं बना होने की मिलेगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। जाहिर है कि तौकीर के इन जहरीले बोल और भड़काऊ बयान से कांग्रेस किनारा करना चाहेगी, लेकिन अब तो घर में भी बहू ने बगावत कर कांग्रेस पार्टी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब तौकीर खान को कुछ सूझ नहीं रहा होगा। टीम न्यूज़ नेशन।